टेलीकॉम बिल 2023 में मौजूदा नियम और कानून में बड़े बदलाव का प्रस्ताव है। इसमें मौजूदा लाइसेंसिंग सिस्टम की जगह ऑथराइजेशन सिस्टम लाने का प्लान है। अभी टेलीकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनियों को अलग अलग लाइसेंस, परमिशन, अप्रूवल लेना पड़ता है। उन्हें अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम 100 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस जारी करता है। टेलीकॉम बिल 2023 में इन सब की जगह एक आसान ऑथराइजेशन सिस्टम लाने का प्रस्ताव है। इससे प्रोसीजर से जुड़ी जटिलताएं खत्म होगी, अफसरों के लेवल पर हस्तक्षेप में कमी आएगी, साथ ही साथ अथॉरिटी के अधिकार का टकराव दूसरी अथॉरिटीज के अधिकार से नहीं होगा। टेलीकॉम सर्विसेज शुरू करने के लिए केंद्र सरकार का ऑथराइजेशन जरूरी होगा। टेलीकॉम सर्विसेज का विस्तार करने के लिए भी सरकार का अप्रूवल लेना होगा। रेडियो इक्विपमेंट रखने के लिए भी सरकार की इजाजत लेनी होगी। मौजूदा लाइसेंस तय अवधि तक मान्य होंगे। जिन लाइसेंस में अवधि नहीं बताई गई है वे 5 साल तक के लिए वैलिड होंगे। ज्यादातर टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी, लेकिन कुछ खास मकसद के लिए रेडियो वेव्स के एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन की इजाजत होगी। सरकार के पास नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए रेडियो वेव अलॉट करने का अधिकार होगा। वह मौसम पूर्वानुमान के लिए भी रेडियो वेव का एलोकेशन कर सकेगी। इसके अलावा उनके पास ट्रांसपोर्ट, DTH जैसी सैटेलाइट सर्विसेज और पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के लिए BSNL, MTNL को रेडियो वेव अलॉट करने का अधिकार होगा। इससे सैटेलाइट टेलीकॉम सर्विसेज जल्द शुरू करने में मदद मिलेगी। इसका फायदा भारती ग्रुप की OneWeb, रिलायंस के जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, एलोन मस्क के स्टारलिंक जैसी सेवाओं को मिलेगा। इस बिल से सरकार को इस्तेमाल नहीं किए जा रहे स्पेक्ट्रम को वापस लाने का अधिकार मिलेगा। साथ ही स्पेक्ट्रम की शेयरिंग, ट्रेडिंग और लीजिंग के लिए भी रास्ता खुल जाएगा। कंपनी और एंटिटीज को इस्तेमाल नहीं किए जा रहे स्पेक्ट्रम को सरेंडर करने की इजाजत होगी, लेकिन उन्हें इसके एवज में सरकार से पैसा नहीं मिलेगा। इसका फायदा है कि इस्तेमाल नहीं किए जा रहे स्पेक्ट्रम इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होंगे। इससे टेलीकॉम सर्विस के विस्तार में मदद मिलेगी। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल को नए टेलीकॉम बिल के दायरे से बाहर रखा गया है। इससे पहले आए बिल के ड्राफ्ट के बाद जो डर का माहौल बना था वो अब खत्म हो जाएगा। अब ये साफ हो गया है कि OTT का नियंत्रण मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास रहेगा। टेलीकॉम कंपनियां टेलीकॉम बिल में बताई अथॉरिटीज के तहत आएंगी। कंटेंट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के तहत आएंगे। इस बिल में जो प्रावधान है उसके तहत कई मैसेजेस या दो लोगों के बीच के मैसेजेस को मॉनिटर, इंटरसेप्ट या ब्लॉक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सही वजह होना जरूरी है।